जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट की एनर्जी आपके पार्टनर की लेकर आई हूँ, जो कल से ही मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही थी और सेम वैसी ही एनर्जी भी यहाँ निकल कर आई है। ये रीडिंग उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, जो अब अपनी एनर्जी उन्हें नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने अपना ऑरा लॉक कर लिया है, जो अब उनसे या तो नो कांटेक्ट की तरह पूरी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और या फिर ऑन ऑफ है, या फिर कांटेक्ट में है पर बात बहुत कम होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी एनर्जी देख रहे हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्होंने ही ब्लॉक किया है, पर अपने पार्टनर की फीलिंग जानने के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर, या तो फिर अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है, ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो भी आप उनसे अभी एक बाउंड्री क्रिएट कर लिए हो, एक दूरी बना लिए हो, उनसे आप अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करके रखे हो, आप उनसे थोड़ी सी डिटेच की एनर्जी मुझे दिख रहे हो, और इन सब चीज़ का असर आपके पार्टनर पे बहुत बहुत गहरी तरह से, बहुत बुरी तरह से हुआ है। वो ना एकदम सदमे में चले गए हैं, जैसे कोई किसी का हार्ट ब्रेक होता है तो यहाँ दिल टूटे हुए से ज़्यादा वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ का किसी को सदमा लग जाए। जैसे, और सदमा कब लगता है, शौक कब किसी को लगता है, जब इसी चीज़ का हम कभी थोड़ा सा भी मन में सोचे ना हो कि सामने वाला भी ऐसा रिएक्शन कर सकता है। ये टाइमलेस है एनर्जी, करंट एनर्जी टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है, और सबके लिए है, मेल फीमेल जिस भी उम्र के हैं। बस आपके मन में जो आपके पार्टनर हैं, पर्टिकुलर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी के ही लिए नहीं है, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, हायर लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं उनके लिए एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ। वो इस समय बहुत दुखी हैं, उनका दिल टूटा हुआ है और उदास हैं, रोए हैं या फिर रो रहे हैं आपके लिए। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने उनसे अपने आप को दूर कर लिया है, या तो आप दूर हो गए हो, आप दोनों के रिलेशन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है, कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। आप दोनों की इस रिलेशन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला भी है, पूरी तरह से, जो कि चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग इस समय ऑन ऑफ की सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आगे चल के आपकी रीयूनियन का भी मुझे टाइम दिख रहा है, प्लस वो आपसे बात करेंगे। कुछ तो ऐसा डिवाइन टाइम होगा, कुछ तो ऐसा यूनिवर्स का कुछ ऐसा रोल होगा कि आपका जो करंट का सिचुएशन चलता है पूरी तरह से वो हटेगा, पूरी तरह से रिलीज होगा। एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा, एक नया स्टार्ट ऐसा लग रहा है कि आपकी इस रिलेशन में आने वाला है। आपके पार्टनर, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, उनका आपके लिए बहुत जेन्युइन लव है। यहाँ प्योर लव, शुद्ध लव, एक जेन्युइन लव जिसे कहते हैं, कोई ईगो नहीं है उनके अंदर, कुछ बचा ही नहीं, ना ईगो शेष है उनके अंदर, ना तो किसी चीज़ का कोई थर्ड पार्टी, ना ही कुछ ऐसी फीलिंग कि आपको चीट करना है या फिर आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा कोई एनर्जी है ही नहीं। पर जो कुछ भी वो आपको लेकर फील कर रहे हैं, आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे हैं, और उसका कारण है कि उन्हें बहुत सारी वो चीज़ें याद आ रही हैं आपके साथ, जो उन्होंने कुछ पल बिताए हैं। वो मेमोरी, वो फ़ोटो, वो यादें उनको इतना ज़्यादा तड़पा दे रही हैं, इसलिए वो इमोशनल हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं, रो जा रहे हैं। क्योंकि आप दोनों का भी मुझे
किसी बात पे आर्गुमेंट हुआ है, किसी बात पे बहस हुई है, झगड़े हुए हैं, या फिर आप दोनों को लेकर के आपकी लाइफ में हुआ है, आपकी पर्सनल की फैमिली में हुआ है, या फिर आपकी फैमिली में हुआ है, या फिर आप दोनों को लेकर के आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ हुआ है, जिसकी वजह से आप उनसे थोड़ा सा दूर हो गए हो। उस बहस से, उस आर्गुमेंट से आपने अंदर अपने सारे इमोशन को छिपा करके उनको एक ईगो वाली एनर्जी आप सेंड कर रहे हो। आप उन्हें दिखा रहे हो कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता। किसी से प्रेम उतना ही करो, वैसे तो प्रेम की कोई लिमिट नहीं है, पर वो अपने दिल में रखो, अपने मन में रखो। उसके लिए किसी के सामने जलील हो जाओ, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करके चला जाए, कोई आपको नीचा दिखा के चला जाए, बात बात पे मजाक बनाए, तो वो सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है। आप अपनी वर्थ को जाने हो और आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, अपने आसपास आप बाउंड्री क्रिएट किए हो कि ताकि आपके पर्सन तो क्या उनकी एनर्जी भी आप तक ना आ पाए। कोई बहुत बड़ा जैसे लग रहा है कि कोई आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी बात हुई है। देखिए एकदम अलग ही एनर्जी आई है। वो आपके प्रेम में डूबे हैं, यादों में डूबे हैं, ख्यालों में डूबे हैं, आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और आने का वेग इतना तेज है कि वो रोक नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ देखिए दुखी हैं रो रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो एक पैशन है आपको लेकर के, उनके अंदर जो आपकी जो फीलिंग है वो नहीं कहीं जा रही है, वो और बढ़ रही है। जैसे किसी चीज़ को सप्रेस किया जाए तो अंदर ही अंदर कोई चीज़ होती है ना, इसको दबा दो तो वो अंदर और बढ़ती है, आग की तरह से धधकने लगती है। वही आपके पर्सन का हाल है इस समय। आपने उनसे अपने को दूर किया है ना, तो उनके अंदर दूरी नहीं आई है, उनके अंदर आपको लेकर वैराग्य नहीं हुआ है, उनके अंदर आपको लेकर और ज़्यादा पैशनेट हुए हैं, और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और ज़्यादा वो लव फील कर पा रहे हैं। उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। पागल जैसी स्थिति हो जाती ना किसी की, ऐसी कंडीशन मुझे आपके पर्सन की आ रही। पूरे उनके माइंड में, उनके मन में, सोल में पूरी तरह से आप हावी हो चुके हो। और ये एनर्जी इतनी तेज मुझे दिख रही है ना कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। वो आपकी तरफ, उनका कैसा हाल है ना कि घर से तो बड़े वेग से निकलेंगे, पर आपके सामने आते ही स्लो हो जाएंगे, और एकदम आपके सामने वो नॉर्मल दिखाएंगे, अपने आप को कैजुअल दिखाएंगे। अपने अंदर के उन सारे तूफान को, उमड़ते घुमड़ती जो उनकी भावनाएं हैं उसको रोकेंगे, बड़े वेग से रोकना चाहेंगे ताकि आप उनके चेहरे के भाव न पकड़ पाओ। लेकिन आएंगे तो ज़रूर, उनसे रहा ही नहीं जा रहा है। बहुत कुछ चीज़ें वो छिपा ले जा रहे हैं अपने अंदर ही अंदर। सोच रहे हैं कि मैं जाके ये कह दूँ, वो कह दूँ, सॉरी बोल दूँ, माफ़ी मांग लूँ, अगर कुछ आप दोनों के बीच में नाराज़गी चल रही है, या फिर मना लूँ कि क्या बात है। उनके अंदर कोई ईगो नहीं दिख रहा है मुझे करंट में ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मैच्योर वाली एनर्जी उनको सेंड कर रहे हो, जैसे कि अब आपको किसी चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अकेले में ही आप अपने आप को एक क्वीन या किंग की तरह बना के रखे हो कि जिसको ज़रूरत होगी वो खुद आएगा। आप उनके लिए डिस्परेट नहीं हो रहे, उनके लिए क्रेविंग वाली एनर्जी आपकी नहीं है, आप उनके पीछे भागे हुए से नहीं दिख रहे हो। मुझे आपकी एनर्जी भी अच्छी दिख रही है, पर आपने अपने को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है, क्योंकि पास्ट में कुछ हुआ है ऐसा लग रहा है। किसी बात पे चाहे थोड़ी ही नोक-झोंक हुई हो, पर आप उसे, वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, जिसकी वजह से आप उनसे सोच उन्हीं को रहे हो। तभी तो आप रीडिंग देख रहे हो, पर अभी आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लिया, आप उनको अपनी एनर्जी सेंड नहीं कर रहे हो। आप दोनों के रिलेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को आ रहा है, बहुत बड़ा, और ये बदलाव बहुत पॉजिटिव होगा। ये चेंज जो आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके रिलेशन के लिए। जिससे ना एक काली रात, एक गहरी रात के बाद
दिन अचानक से आ जाता है, सूर्य उदय हो जाता है, हमारे पास जैसे घड़ी ना हो, हमें पता ही ना हो कि घड़ी में कितना टाइम बज रहा है, रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं और हम कहीं किसी भयानक जगह पर फंसे हैं। पर उसके कुछ ही देर बाद अचानक से सूर्योदय हो जा रहा है, अचानक से रोशनी आ जा रही, बिखर जा रही है। तो दिन के रोशनी में आप कभी रात की कल्पना कर ही नहीं सकते। ना कोई भय रहता है, ना कोई डर रहता है, ना कोई अंधेरी रात रहती है। ऐसे ही मुझे लग रहा है आपकी लाइफ से कोई अंधेरी रात, काली रात जाने वाली है, जा चुकी है या जा रही है। बहुत ही सुंदर समय आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। उसके लिए आप तैयार रहें। उसके लिए तो डिवाइन की तरफ से ही गाइडेंस है कि आप उसके लिए रेडी रहें। जो भी चीज़ आ रहा है उसका वेलकम करें। आपके पार्टनर आएंगे क्योंकि उनको कुछ अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ है, जिस पे वो अपने आप में प्रायश्चित कर चुके हैं, वो जितना उनको करना था। अब उनके आने की, मूव करने की एनर्जी दिख रही है। चाहे कॉल मैसेज करें, चाहे मिलने आए, पर आपकी एक झलक देखने के लिए वो तरस जा रहे हैं। बड़े ही प्यार में डूबे हुए, बहुत ही याद करते हुए आपको कुछ देना चाहते हैं, जैसे कोई गिफ्ट हो, कुछ तो सेंड कर, कुछ आपको सामने से देना चाहते हैं। पर उन सब चीज़ों को याद करके जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, तो वो रुक से जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं बात बनने की बजाय बिगड़ न जाए। आपके पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं कि देखिए, उनकी ना मिक्स एनर्जी है। एक तरफ तो दुखी और रो रहे हैं, वो भी एनर्जी आ रही है। दूसरी तरफ भाग करके आपके पास आके आपको गले लगा करके या सॉरी बोल करके, माफ़ी मांग करके आपको मना लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके मन में एक आग सी लगी हुई है आपको लेकर के। बहुत पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जितना आप ना सेल्फ लव में आपको देख रहे हैं, उतना उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, उतना ही वो और ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपकी तरफ। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे जीवन में वो पल शुरू हो जाए, जैसे कि कोई नई नई फ्रेंडशिप होती है, हम घूमें फिरें, हंसी मजाक करें, अपनी पसंद वाली जगहों पर जाएं, पसंद वाली चीज़ें खाएं, एक साथ लंच करें, डिनर करें। उनको ना एक जीवन जीने की इच्छा हो रही है आपके साथ, जैसे एक फैमिली होती है। और फैमिली के से ज़्यादा मुझे जैसे एक दोस्त साथ में होते, कोई बाउंडेशन नहीं होता, कोई डर नहीं होता, किसी का फियर नहीं होता, किसी से कुछ, न समाज का न किसी का भी। दोस्त के साथ कैसे सब फ्री रहते हैं, उनकी सोल भी फ्री रहती है, उनका माइंड भी फ्री रहता है। वो जितनी अच्छी हमारी एनर्जी हाई होती है, एक हमारे सोलमेट जो फ्रेंड होते हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है उनके साथ। हम ग्रो करते हैं हमेशा, वो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो वैसे ही वो आपके साथ एक रिलेशन में बंधना चाह रहे हैं, एक बंधन में बंधना चाह रहे हैं, जहाँ की एक अच्छी दोस्ती से शुरुआत हो। पीछे की सारी चीज़ों को ना जैसे कोई पल के बंद कर ले और सोचे कि बस मैं अब देख ही नहीं रहा हूँ, ऐसा सोच रहे हैं कि उसकी सब अचानक से सब गायब हो जाए। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है पूरी तरह से रिलीज हो जाए, रिमूव हो जाए। हमारी एक नया स्टार्ट, हमारे पार्टनर के साथ एक नया स्टार्ट हो। और ये होगा भी, क्योंकि एनर्जी ऐसी आई है। आप चाहे जितना अपने आप को चारों तरफ से कैद करके रखो कि मैं अपनी एनर्जी पार्टनर को ना दूं, पर यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना कि एक समय के बाद आप भी अपने आप को इस प्रोटेक्शन से बाहर निकालोगे, इस बाउंड्री से, और आप दोनों का एक नया स्टार्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। उसमें आपका कुछ मुझे रोमांटिक पल भी दिख रहे हैं, कुछ कैसे नया नया किसी से कोई पसंद करता है, न्यू लव किसी के लाइफ में जब एंट्री करता है, तो उसकी जो फीलिंग होती है ना, वो आप महसूस करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। इसी को बोलते हैं ना कि एक पूरी तरह से आज जो है उसका अंत होगा, एक नई शुरुआत होगी। और ये पता नहीं क्यों यहाँ कोई ऐसा रियूनियन का वो दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन मुझे एनर्जी रियूनियन की ही दिख रही है कि जैसे लग रहा है कि कुछ समय बाद आप लोग रीयूनाइट हो जाओगे, रियूनियन में आ जाओगे। क्योंकि उसमें जो एक
एनर्जी होती है ना DMDF की, फिर से बबल फेस वाली, और एक बहुत स्थिर स्टेबल एनर्जी होती है, उसमें कोई अप एंड डाउन नहीं रहते, कोई ऑन ऑफ का सिचुएशन नहीं रहता, कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि ईगो पूरी तरह से, ईगो का डेथ हो चुका रहता है। तो एक बड़ी ही अच्छी फ्लो में एनर्जी चलती है रियूनियन में। रियूनियन जब हो जाता है उसके बाद सारी कुंडलनी शक्ति कुंडलनी राइज रहती है, एनर्जी सारी जो रहती है 7 चक्रास के उसके ओपन रहते हैं, सब कुछ सही चलता है ना, तब हमें हमारा सोल पर्पस दिखता है। और ऐसा ही कुछ मुझे आप दोनों की लाइफ में आते हुए दिख रहा है। अभी करंट की एनर्जी ऐसी है, सब कुछ मिक्स है, जिसका जैसे जिसके साथ रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और पर्सनल कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन जो है वो पेड होता है, क्योंकि हमें भी दूसरों की एनर्जी बहुत इफ़ेक्ट करती है। और आप लोग भी जब तक किसी भी चीज़ का चाहे कहीं भी जाएं, अपने हेल्प के लिए, जैसे होता है ना कि हम अपने काम के लिए किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो उसको पेड करके ही आगे का क्लियर करते जाए, तो वो चीज़ें आपको पूरी तरह से असर करती हैं। कोई कुछ बता रहा है ना, तो वो आपसे पूरी तरह से रेजोनेट होती हैं और आप पर पूरी तरह से वर्क करती हैं। तो अभी ऐसी ही एनर्जी आई है, जैसा आप लोगों को लगा होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। सब मिला के 2 शब्द में कहूँ तो आपके पार्टनर एकदम पागल दीवाने से हुए हैं और वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ना रह पा रहे हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आ रहे हो, रास्ते में हो, मैसेज करना चाह रहे हो तो मैसेज टाइप कर रहे हो, कॉल करना चाह रहे हो तो नंबर लगा रहे हो, कुछ ऐसी ही एनर्जी आ रही। क्योंकि कोई, मुझे चैनल हो रहा है इसलिए बोल दे रही हूँ, कोई कैसे रूठा हो, आप अपनी एनर्जी भले ही उसको रोक के रखे हो, आपने एक प्रोटेक्शन अपने चारों तरफ बना लिया है, आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, पर उसमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपसे रूठा हुआ है और अंदर उसके एकदम प्यार करने की, आपको महसूस करने की फीलिंग अंदर से तड़प रही है, पर फिर भी कहीं ना कहीं जैसे वो रूठा हुआ हो। जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।